आसानी से समझ में आए, एक छोटी सी प्रस्तुति मेटावर्स के ऊपर आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं, जिसमें आप कई नई चीजों को भी देख पाएंगे। मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग का रहा है, यानी मार्केट में जो चीजें ट्रेंड में होती है उसका उपयोग लोग काफी करते हैं। लेकिन इस ट्रेंड से हमारा आपका क्या बेनिफिट होता है? हम दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन उस समय जो ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट में, सबसे ज्यादा बेनिफिट वहीं से कमाई जा सकती है। समय के हर दौर में ट्रेंड बदलते रहते हैं और हमें भी इसी अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। न केवल इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, बल्कि नॉलेज भी आपकी काफी बड़े रूप में बढ़ती है। 2020 की बात करें हम, तो एक ट्रेंड चला था क्रिप्टो की दुनिया में, डेफी का, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का, जिसको लोगों ने समय रहते समझा, जानकारी ली और यहां से लोगों ने बहुत अच्छी अपने इनकम को अंजाम दिया। आज भी मार्केट के कई ऐसे सेक्टर हैं जहां काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है डेफी होता क्या है। तो आप सोचिए, इस बूमिंग के, इस ट्रेंड के 4 साल बीतने के बाद भी इसकी जानकारी हमें नहीं है, तो कल को हम अपने आप को बेहतर अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस समय जो चीजों का ट्रेंड चल रहा होता है, हमें उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, उसमें भाग जरूर लेना चाहिए। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, अच्छे बुरे हर तरह के एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे और आप उसमें बेहतर कर पाने में सक्षम रहेंगे। किसी का माइक ओपन है, क्लोज कर दीजिए। 2021 की बात करें, एनएफटी का दौर रहा, नॉन फंजिबल टोकन। ये कोई टोकन नहीं है, कॉइन नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की आपकी यादें, आपके द्वारा बनाई गई कोई ऐसी चीजें, कोई चित्र, कोई पिक्चर्स, कोई वीडियो, कोई जीआईएफ, किसी भी तरह के कोई यूनिक चीजें जो केवल आपके पास है, आप उनके एनएफटी बनाकर उसका व्यापार कर सकते हैं। इस स्वतंत्र मार्केट में लोग उसकी बोली लगाएंगे और अच्छी रकम मिलने वालों को ये एनएफटी के टुकड़े, यानी इनकी भी सप्लाई बना करके आप लोगों तक पहुंचाकर एक बड़े रूप में इनकम कमा सकते हैं। यदि वो ट्रेंड में रहा आपका एनएफटी, लोगों ने ज्यादा पसंद किया, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और उसका रेट भी बढ़कर मिलेगा। 2021 में इसका इस्तेमाल करके लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने कई बार देखा होगा। एनएफटी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों के बीच में हम सभी अमिताभ बच्चन जी को जरूर जानते होंगे। अमिताभ बच्चन जी ने अपनी खुद की एनएफटी बनाई, यानी अपने पिक्चर की एनएफटी बना करके, और उन्होंने 2021 में उस एनएफटी को बेचा और लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा उसमें कमाए। उन्होंने अपनी एक तस्वीर पे अपना सिग्नेचर किया था, यानी एक ऐसी तस्वीर जिसपे अपना साइन वाला पोस्टर बनाए और उसमें कुछ चीजों को शामिल किया और उसकी एनएफटी की बिक्री कर दी। आप सोच सकते हैं, उस एनएफटी की बिक्री पे लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा का जीएसटी उन्होंने चुकाया था। तो आज के समय में जो आपके पास है, जो चीजें आपके अंदर, जो टैलेंट है, उसका इस्तेमाल करके एनएफटी बना करके उसकी एक अच्छी कलेक्शन मार्केट से आप उठा सकते हैं, जो 2021 में इसका काफी ट्रेंड रहा। बात करें 2022 की,
तो 2021 के जुलाई महीने के बाद एक नाम नया सामने आया, मेटावर्स। एक ऐसा नाम जो लोगों के लिए यूनिक था, एक ऐसा नाम जो लोगों ने पसंद किया, और एक ऐसे स्पेस, एक ऐसे युग की शुरुआत यहां से हुई जिसके ट्रेंड पे पिछले 2 साल से कई बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के अब तक व्यापार हो चुके हैं। यानी मेटावर्स अभी तक मार्केट में पूरी तरह से आया नहीं है, लेकिन ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट तैयार हो चुका है। आपने सुना होगा कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मेटावर्स के नाम पे अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, और अभी से ही केवल इस वर्ड के अनुसार लोगों ने अपनी अच्छी खासी रकम इसमें लगाया और उस पर व्यापार किया। अभी मेटावर्स है क्या कि लोग इतने ज्यादा इस पे इंटरेस्टेड हैं। मेटावर्स का आने वाला समय में फ्यूचर क्या है, और इस मेटावर्स का नाम पहली बार कैसे आया मार्केट में, शुरुआत किसने की, और इस पे आज क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आइए इन सब चीजों पे हम बात करते हैं। फिलहाल मेटावर्स के बारे में हम इतना जरूर समझें कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक नई आभासी दुनिया का निर्माण हो रहा है, जिस दुनिया को हम मेटावर्स के नाम से आज जानते हैं। अब मेटावर्स क्या है इसको पहले समझते हैं। मेटावर्स बेसिकली कई मल्टीपल एलिमेंट्स के जुड़ाव से बना है, यानी कई तरह की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। मुख्य रूप से AR, VR और वीडियो, इन तीनों को मिलाकर एक मिक्स रियलिटी बनाई गई, यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और लाइव वीडियो, इन तीनों को मिलाकर के एक डिजिटल यूनिवर्स का निर्माण किया गया है। एक ऐसे ब्रह्मांड का निर्माण किया गया है जो देखने में हूबहू असली जैसा दिखता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी आंखों पे एक VR हेडसेट लगाना होता है, आपके हाथों में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल करके इसे कनेक्टेड किया जाता है, और आप अपना खुद का एक अवतार बनाते हैं और इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में वर्चुअली यानी आभासी रूप में आप एंटर कर जाते हैं। आप यहाँ पे दुनिया के हर वो काम को कर सकते हैं जो आज हम अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो कहीं जाना हो, कोई मूवी देखनी हो, या फिर कोई गेम खेलना हो, खुद के गेम जोन बनाने हो, जमीन खरीदना हो, मकान बनाने हो, हर वो चीज आप सेकंडों में इंडिया से दुबई पहुंच सकते हैं इस मेटावर्स के जरिए। मेटावर्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और वर्स। मेटा का अर्थ होता है के पार, यानी किसी चीज के पार चले जाना, और वर्स का जो वर्ड है वो यूनिवर्स से लिया गया है, यानी ब्रह्मांड। आप इस वर्ड से ही अनुमान लगा सकते हैं मेटावर्स यानी ब्रह्मांड के पार, पूरे दुनिया के पार एक नई दुनिया बनाई जा रही है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। एक आभासी दुनिया जिसमें हम आभासी रूप से एंटर करके
दुनिया के हर वो काम को कर सकते हैं। और आप सोचिए कि जब ये चीजें हमारे बीच में आएंगी तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। आज जैसे इंटरनेट हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी है और लगभग लगभग इंटरनेट के बिना आज जीवन संभव नहीं है। आने वाले समय में मेटावर्स के साथ ही कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज लोग मेटावर्स में प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जमीनें खरीद करके उस पर घर बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, खुद के गेम जोन बना रहे हैं, जहां पे आने वाले समय में लोग वहां जाएंगे और गेम खेलेंगे, पार्क में बैठेंगे, होटल को एंजॉय करेंगे और उसके बदले आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप जमीनें खरीद के उन्हें रेंट पे भी लगा करके वहां से अच्छी खासी अर्निंग ले सकते हैं। और इस मेटावर्स में क्रिप्टो और एनएफटी यानी क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटी, इन दोनों के माध्यम से ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का इस मेटावर्स में एक बड़ा उपयोग होने वाला है, बहुत बड़ा यूज केस होगा, जिसके लिए आज हम कई सारे प्रोजेक्ट में मेटा के नाम से या मेटावर्स के नाम से आज जुड़ रहे हैं। क्योंकि उसका बेनिफिट क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा जब मेटावर्स में उन करेंसियों का इस्तेमाल किया जाने लगेगा। मेटावर्स के बारे में कुछ भी विशेष जानने से पहले आपको हम बता दें कि इस शब्द का इस्तेमाल यानी मेटावर्स जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले जिक्र एक राइटर ने किया था, अमेरिकन राइटर ने, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, नील स्टीफेंसन। 1992 में एक उपन्यास उन्होंने लिखा था, 1992 में, स्नो क्रैश। और उस उपन्यास में इस शब्द का उन्होंने पहली बार जिक्र किया था। आज मेटावर्स की बढ़ती लोकप्रियता के साथ सबसे पहले फेसबुक ने अपना नाम बदला और उन्होंने अपना नाम मेटा कर लिया। और इस मेटा से आज लगभग सारे सोशल मीडिया जुड़ चुके हैं। आप अपने व्हाट्सएप भी ओपन करते हैं तो साइड में आपको मेटा लिख करके आता है। फेसबुक भी अब मेटा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इसकी लोकप्रियता किस कदर है। फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने ये फैसला लिया और फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रख दिया। आइए कुछ विशेष चीजों को हम समझते हैं। मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल दुनिया है जहां पे कंप्यूटर के द्वारा तैयार की गई इस दुनिया में हूबहू असली दुनिया से भी ज्यादा सच्ची दिखाई ये पड़ती है। जैसे इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस मेटावर्स को बनाया जा रहा है। तो आने वाला दौर या इंटरनेट का अगला दौर मेटावर्स को कहें तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल एडवांस एआई टेक्नोलॉजी के साथ इस ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी को एक साथ जोड़ करके हमें अलग ही प्रकार का अनुभव यहाँ पे मिलने वाला है। एआई और वीआई में जो बोल रहा हूं, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, इसको आप ऐसे समझिए कि अभी आप कहीं पे बैठे हुए हैं और सामने सचमुच का शेर आ गए, तो जैसा आपको फील होगा ठीक ऐसे ही अपनी आंखों पे वीआर हेडसेट लगाने के बाद आपको आसपास की वातावरण दिखाई देगी और उसमें एक शेर आता हुआ नजर आएगा। जो डर आपको रियल दुनिया में लगेगा ठीक ऐसे ही डर आपको उस दुनिया में भी लगेगा, यानी बिल्कुल असली जैसा आपको अनुभव होगा। आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप असल में उस चीज को देख रहे हैं या फिर मेटावर्स में देख रहे हैं। यानी आपके अनुभव को
एक अलग ही लेवल प्रदान करना ही मेटावर्स का मुख्य उद्देश्य है। अब इसका इस्तेमाल करके आप अपने किसी मित्र के घर पे उपस्थित हो सकते हैं, चाहे वो भले ही आपसे कितना ही दूर हो। आप अपने आप को एक झटके में टेलीपोर्ट करके वहां पहुंच सकते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो, आपका घर हो, या किसी मूवी का फिल्म हॉल हो, या किसी दूसरे देश में आपको जाना हो। आज इंटरनेट के आने से हमारी जीवन इस कदर बदल गई है कि लगभग ज्यादा से ज्यादा काम हम इंटरनेट के माध्यम से कर पाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना, पैसे ट्रांसफर करना, कोई भी चीजों की खरीदारी करना, दूसरों से बात करना, यानी लगभग ईच एंड एवरीथिंग। जैसे अभी हम मीटिंग में एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, ये सब चीजें इंटरनेट के बदौलत मुमकिन हो पाई है। लेकिन जो हम आज वीडियो कॉल पे अपने लोगों से बातें करते हैं, तो हम उन्हें एक इमेज फॉर्मेट में देखते हैं, जबकि मेटावर्स में हम उन्हें छू कर भी देख सकेंगे। यानी 3D फॉर्मेट में हम अपने अवतार के साथ उनके अवतार को छू सकेंगे, हाथ मिला सकेंगे, बिल्कुल रियल की तरह फील कर सकेंगे। तो आप सोचिए कि आने वाले समय में इसका यूज केस कितना बढ़ने वाला है। मेटावर्स की कोई लिमिट नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो ऑनलाइन होंगी। आज से कुछ साल पहले जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया था, खासकर मैं बिटकॉइन की बात करूंगा, तब लोगों को ये लगता था कि ये तो एक आभासी मुद्रा है। बिटकॉइन क्या है? आभासी मुद्रा है, इसको ना छू सकते हैं, न इसको हम जेब में लेके जा सकते हैं कहीं पे। तो इसका क्या होगा, इसका क्या रेट होगा, इसका क्या कोई मूल्य होगा, क्या वैल्यू होगा? ये धारणाएं लोगों के दिमाग में थी। लेकिन आज यही क्रिप्टो करेंसी जो 2009 में 60 पैसे का, 2010-11 में 6 रुपए का, 12-13 में 60 रुपए का हुआ, और आज लगभग एक बिटकॉइन 80 लाख के करीब पहुंच गया है। आप सोच सकते हैं, ठीक इसी तरह से वर्चुअल चीजों को लोग सोचते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, ठीक इसी प्रकार मेटावर्स के आने के बाद भी हमारी जिंदगी शायद ऐसी होने वाली है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आपको, ये जो मिक्स रियलिटी है, ऑगमेंटेड वर्चुअल, इन दोनों को मिलाकर के एक मिक्स रियलिटी बनाई गई, जिसमें वर्चुअल रियलिटी मतलब आभासी वातावरण, आभासी वास्तविकता। हम जो अपने आसपास, अभी आप जहां बैठे हैं, अपने आसपास जैसा देख रहे हैं, ठीक ऐसा ही महसूस करेंगे जब उस वीआर को लगाएंगे, वीआर हेडसेट को जब अपने आंखों पे लगा लेंगे। आप जिधर अपना सर घुमाएंगे उधर वो चीजें, वैसे ही वातावरण आपको दिखेगा। यूं कहे तो कार्टून जैसा आपको नहीं महसूस होगा, आपको लगेगा कि सचमुच में आप वहां पे हैं। आप चलेंगे तो वो भी मूव करेगा, आप कोई सामान वहां देखेंगे, कोई चीज देखेंगे, उसको आप टच कर सकते हैं। आप ऐसा होगा, आप उन चीजों पर बिलीव करने लगेंगे। अचानक आपके पैरों के नीचे से जमीन हटेगी, आप खाई में गिर रहे होंगे, तो आपको सच में अनुभव होगा कि आप खाई में गिर रहे हैं। लेकिन ये सब ऑनलाइन होंगे, और ये अनुभव ही दिलाना इस मेटावर्स का मेन यूज है। वीआर हेडसेट के जरिए हमारी आसपास की वातावरण को एक रियल दुनिया के जैसा बनाया जाता है, और एआर जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये हमें फिजिकली रूप से ये महसूस कराता है कि हम वहां पे मौजूद हैं। यानी हम मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से इन चीजों को महसूस करने वाले हैं। इसीलिए इस मेटावर्स को लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट है। ये वर्चुअल रियलिटी के उपयोग से हमारे सामने एक जीवंत नजारा,
एक लाइव नजारा बनता है। हम खो जाते हैं इस दुनिया में, हमें लगता है कि हमारे सामने ये सब चीजें हो रही है, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे प्रोफेशनल जो ट्रेनर हैं, जो डॉक्टर हैं, पायलट हैं, हॉस्पिटलिटी सेंटर में, खासकर कई तरह की गेमिंग में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा या फिर आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा होगा जो पबजी गेम खेलता होगा। हालांकि उसके आंखों में बियर हेडसेट नहीं लगा हुआ है, फिर भी वो उसमें इतना खो जाता है, आप उसको कुछ बोलिए उस टाइम पे तो वो चिढ़ जाएगा। उस गेम को खेलते समय वो अपने आप को उस गेम का हिस्सा समझने लग जाता है, जबकि वो मेटावर्स में नहीं है, केवल वीआर का उपयोग किया गया है। और जब एआर भी सामने आएंगे और वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल हेडसेट जब उसकी आंखों पे लगे रहेंगे, तब सोचिए वो बिल्कुल इस दुनिया से कट के उस दुनिया में चले जाता है। बॉडी भले उसकी इस दुनिया में हो, लेकिन वो पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली रूप से उस दुनिया में हो जाता है। और इसी अनुभव का इस्तेमाल करने के लिए लोग आज इतने व्याकुल हैं, क्योंकि आने वाले समय में इन चीजों का उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास मेटा के एनएफटीज और मेटा के क्रिप्टो करेंसीज होंगे। उन्हीं के बदले आप इन चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए आज मार्केट में ये टोकन मेटावर्स का है, ये कॉइन मेटावर्स का है, ऐसा प्रोजेक्ट बहुत सारा आप देख रहे होंगे जो आने वाले समय में इनका यूज केस आपको मिलने वाला है। अब मिक्स रियलिटी को समझते हैं। मिक्स रियलिटी एआर और वीआर दोनों को मिला के बनाया गया है। यानी आंखों पे हेडसेट लगा हुआ है, आपको लग रहा है सामने से कोई गेंद फेंक रहा है, आपके हाथ में बल्ला है, आपको लग रहा है सामने से कोई गेंद फेंक रहा है, और सचमुच में कोई गेंद आपके पास आती है, लेकिन आपके आंखों पे वीआर हेडसेट लगा हुआ है, फिर भी आप उस गेंद को देख पा रहे हैं उस वर्चुअल दुनिया में। इसको हम बोलते हैं एमआर, मिक्स रियलिटी। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इनकी आंखों पे वीआर हेडसेट लगा हुआ है और सामने स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, वो चीजें उनको दिखाई दे रही हैं। अपने हाथों में गन लेकर के उसको आप मार सकते हैं। सामने से खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आंखों पे पट्टी लगाए हुए हैं या चश्मा लगाए हुए हैं या फिर इस तरह के हेडसेट लगाए हुए हैं, फिर इसको कैसे दिख रहा है। तो जो चीजें आपको बाहर से दिख रही हैं उससे कहीं बेहतर वो चीजें उनको अंदर से दिख रही है, और आप बाहर से उनको और उस तस्वीर को, दृश्य को, दोनों को देख सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो उस गेम में इन्वॉल्व है, जो उन चीजों में इन्वॉल्व है, उससे केवल वही चीज दिखाई देती है, आप दिखाई नहीं देते। एआर और वीआर का एडवांस लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड रियलिटी, इसे हम लोग हाइब्रिड रियलिटी के रूप में भी जानते हैं, और इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं मेटावर्स में। क्योंकि हम लोगों ने अब तक वीआर का इस्तेमाल अलग, एआर का इस्तेमाल अलग किया हुआ है। आप कई सारे मॉल्स में जाएंगे तो वहां पे आपको वीआर हेडसेट लगा करके कई चीजें आपको दिखाई जाती हैं, जिसमें नई विजुअलाइजेशंस आपको दिखते हैं, एक अलग तरह के आभासी वातावरण का आपको आभास होता है। लेकिन वो केवल वीआर है। एआर जैसे हमारे फोन में जो सेंसर्स होते हैं, जो हमारे आस पास के लाइटिंग को समझते हैं, आपने ध्यान दिया होगा जब हम फोन पे बात करते हैं, जैसे ही कान के पास ले जाते हैं फोन को, तो फोन की लाइट बंद हो जाती है, और कान से जैसे ही हटाते हैं तो फोन में लाइट जल जाता है। तो हमारे फोन को कैसे पता है कि हम कान के पास चिपकाए हैं या नहीं चिपकाए हैं? तो ये एक तरह का गायरोस्कोप सेंसर होता है जो ये भाप लेता है कि आप अपने फोन को कान पे लगाए हैं, तो वो लाइट को बंद कर देता है, और जब कान से अलग हटाते हैं तो वो लाइट को जल देता है। तो ये एआर का एक उदाहरण है। इस एआर को और वीआर को दोनों को मिला करके ये एमआर बनाया जा रहा है, और इस मिक्स रियलिटी का उपयोग हम और आप आने वाले समय में मेटावर्स में करने वाले हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें कई जगह आपको एआर और कई जगह आपको वीआर का उपयोग करके दिखाया गया है।
इसे मिक्स रियलिटी के साथ जोड़ा जा रहा है और इन चीजों का समावेश आपको आने वाले समय में मेटावर्स में मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करने के लिए लोग भर भर के पैसे लगाने वाले हैं और इसका ट्रेंड बहुत जल्द हमारे बीच में होने वाला है। हालांकि इसका ट्रेंड शुरू हो चुका है और इसके नाम पे अरबों खरबों डॉलर का ट्रांजैक्शन हो रहा है, आज बिजनेस हो रहे हैं मार्केट में। आने वाला फ्यूचर जब इसके साथ जुड़ जाएगा और यदि आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो वही कहानी होगी जो आज आप देख पाते हैं। हमारे बीच के कुछ ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक फोन इस्तेमाल नहीं किया हो या एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल ना किया हो और उससे फेसबुक चलाने की बात हो, ठीक ऐसे ही आने वाले समय में अगर इसकी जानकारी ना हो तो हमारे साथ होगा। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि हम अपनी कल्पनाओं में जी पाएंगे। हम इसका इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अलग अलग तरह की गतिविधि कर पाएंगे, वो भी अपने घर पे सुरक्षित रह करके। सुबह किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठ करके किताब पढ़ रहे हैं तो दोपहर में दुबई के किसी 5 स्टार होटल में आराम कर रहे हैं, शाम को गोवा के बीच पर बैठ करके सूर्यास्त का मजा ले रहे हैं और रात को न्यूयॉर्क में पार्टी कर रहे हैं, वो भी घर में बैठ के। यह मेटावर्स के आने वाले समय में कल्पनाओं की एक नई दुनिया जिसका बेनिफिट हम और आप ले सकते हैं। यहाँ हम अपने अवतार बनाते हैं। अवतार मतलब अपने हिसाब से आप अपने यहाँ पे एक अवतार बनाएंगे जिसको लोग उस दुनिया में देख सकेंगे। आप हूबहू अपने जैसा अपना अवतार यहाँ बना सकते हैं या आप निजी जीवन में भले ही कैसे हो, आप यहाँ पे अपने अवतार अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति असल दुनिया में बड़ा ही मोटा हो लेकिन वो चाहे कि अपना अवतार पतला दुबला बनाए तो बना सकता है। असल दुनिया में कोई भले ही कितना ही छोटा हो वो अपना अवतार लंबा बनाना चाहे तो बना सकता है। असल दुनिया में कोई लड़का हो और लड़की बनना चाहता हो तो मेटावर्स में अपने अवतार बना सकता है। मेटावर्स कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि ये अवतार जो होंगे ये कार्टून के जैसे नहीं दिखेंगे बल्कि आपको लाइव सचमुच के जैसे दिखेंगे। आप इनको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। असल जीवन में कोई व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, कोई दिव्यांग हो जिनके पैर ना हो, हाथ ना हो, लेकिन हाथ ना होते हुए भी नहीं आ रहा है सर। हेलो, आवाज सही आ रहा है। क्लियर है सर, कुछ क्लियर है जी। कंटिन्यू करें सर, हम सर कंटिन्यू करें, आवाज आ रहा है। हाँ जी, जिनको आवाज नहीं आ रहा एक बार निकल के दोबारा जुड़ जाइए, है ना। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका हाथ नहीं है वो भी मेटावर्स में अपने अवतार में अपने हाथ बना सकता है। और हाथ तो बनाना छोड़िए, मेटावर्स में लोगों से हाथ में भी नहीं मिला सकते बल्कि वो ओलंपिक में जाके भाला भी फेंक सकता है। ऐसा होने वाला है, इसीलिए इतना रोमांचित करने वाला नया सब्जेक्ट है। माइक खुला हुआ पर आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आप बाहर निकल जाइए मीटिंग से, कोई बताइए भाई साहब इनको दोबारा जोड़ने के लिए। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, बेहतरीन आवाज आ रहा है। बेदिया जी आप ऐसा करें कि मीटिंग से बाहर निकल जाएं और दोबारा ज्वाइन करें प्लीज। कहाँ था मैं, भटक गया जी। तो मैं ये कह रहा था कि आप इस वर्चुअल रियलिटी में इस पिक्चर में देख सकते हैं एक लड़की है जो एक अवतार के साथ यहाँ पे गेम खेल रही है। रियलिटी में ये दोनों अपने अपने घर पे हैं और उस गेम में ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी अगर आप घर पे बैठ के बोर हो रहे हैं, कोविड-19 कोरोना जैसा अगर आने वाले समय में भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन यदि कोई ऐसा होता है जब हम घर में कैद हो जाते हैं तो ऐसे समय में भी मेटावर्स के जरिए आप बाहर जाकर के खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, पार्टियां कर सकते हैं।
यानी आप अपने होम स्पेस बनाएंगे, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे और अपने होम स्पेस में अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकेंगे। एक क्लिक में वो सभी साथी आपके वर्चुअल घर में आ सकेंगे। आप उनके साथ किसी एक लिंक पे क्लिक करके मुंबई के किसी पार्टी में जा सकते हैं, गोवा के बीच में जा सकते हैं, वहां बैठ के घंटों बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल इन मेटावर्स। नॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे हम चीजों को अनुभव करके के अपने नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सुन पा रहे हैं कि आप लोग भी नहीं सुन पा रहे हैं, कोई तो बोलिए। अरे भाई साहब निकालिए, इनको बोलिए मीटिंग से निकल के दोबारा जुड़ेंगे। सर सुनाई दे रहा, सर बढ़िया सुनाई दे रहा। केवल वीडियो चल रहा है, वो सुन पा नहीं रहे हैं क्या बोला जा रहा। तो वो एक बार आप बाहर होके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। आपके सेट की प्रॉब्लम है या जो है आप मोबाइल दूसरे मोबाइल से जुड़ जाइए। साफ आ रहा है सर, आवाज आ रहा है बढ़िया। अब ये बात ये जो आप लोग बोल रहे हैं ये भी उनको नहीं सुनाई दे रहा होगा, तो पर्सनली कोई कॉल करके उनको बताइए भाई साहब, क्योंकि मैं ही कॉल करता हूँ उनको। क्या है, टाइम खराब होता है, मुद्दे से भटक जाते हैं। बेरिया साहब, सबको आवाज सुनाई दे रही है। आप मीटिंग से बाहर निकल के दोबारा जुड़िए। हाँ चलिए, मैंने बता दिया। आप लोग चिंता ना करें, कंटिन्यू करते हैं। अभी आवाज आ रही है? बढ़िया, क्लियर क्लियर। चलिए, तो जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे तो वहां पे हम कई तरह की इतिहास की चीजों को सुनते थे या किताबों में पढ़ते थे। हम अनुमान लगाते थे कि कैसे हमारे देश में जहांगीर का शासन चल रहा था, कैसे अंग्रेज भारत में आए थे, कैसे इन्होंने कौन कौन से कारनामे किए, कैसे फिर हमारा देश आजाद हुआ। इन सब चीजों को हम पढ़ते थे। लेकिन मेटावर्स में इन चीजों को अनुभव कर सकेंगे। हम देख पाएंगे कि कैसे न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब कैसे बनाया था, अंग्रेज भारत कैसे आए थे, डायनासोर का अंत कैसे हुआ था, और भी बहुत कुछ। सोचिए, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये सब चीजें आने वाले समय में आएंगी। और आने वाली जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, इन चीजों का इस्तेमाल करके हमसे बेहतर इन चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने केवल किताब में पढ़ा था। हमारा मन भी नहीं लगता था, कौन इतिहास पढ़ेगा। हम जन्म लिए उस समय हुमायूं और बाबर आकर के क्या झगड़ा किए, कैसे किए, इसमें हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन जब इनकी वीडियोस उनके सामने चलेगी, वो लाइव देख सकेगा कि पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ, उस युद्ध में वो शामिल था, वो हर चीजों को देख पाएगा कौन क्या कर रहा था, तो उसको उन चीजों में इंटरेस्ट आएगा और वो हर चीजों को हूबहू अपने माइंड में याद कर सकेगा आसानी से। इसलिए आने वाला जो जनरेशन है वो हमसे आपसे कहीं बेहतर होगा, इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने नॉलेज को बड़े लेवल तक लेके जा सकता है। मेटावर्स में क्योंकि आज जो काम हम पहले लिख के करते थे कागज कलम पे, आज वो सारे काम मोबाइल में टाइप करके, कंप्यूटर में टाइप करके हो जाता है। मेटावर्स में न केवल वो लिखे जाएंगे, आपकी बातें सुनेगा, बल्कि हम बोल करके भी उससे काम करा पाएंगे हर वो चीज। इसके लिए मेटावर्स जो है वो EMG यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी इनपुट डिवाइस पे भी काम कर रही है, जो हमारी मांसपेशियों की प्रतिक्रिया से भी इनपुट लेगा। हम इशारा करेंगे तो भी वो काम करेगा। सोच सकते हैं आने वाले समय कैसा होने वाला है इस मेटावर्स में। हाँ, यहाँ पे नए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे मिलेंगे आपको, क्योंकि इस दुनिया में आप अपने किसी प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, अपनी इस मार्केट प्लेस में जाकर के किसी भी चीज को चार्ज कर सकेंगे, अपने इवेंट्स कर सकेंगे, या फिर खुद की एक छोटी सी मार्केट प्लेस बना करके वहां पे आप अपनी एक दुकान ओपन कर पाएंगे, आप अपनी चीजों को प्रमोट कर पाएंगे, अपने NFTs को सेल कर पाएंगे।
बहुत सारी चीजें। ओरिजिनल दुनिया में अगर आपका कोई मॉल है, उस मॉल को आप इस मेटावर्स की दुनिया में अपने प्रोडक्ट को दिखा पाएंगे। दुनिया भर के लोग इस मेटावर्स में जब घूमने आएंगे, आपके मॉल में एंटर करेंगे और वहां पे कोई प्रोडक्ट को देखेंगे, उनको अगर वो प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो उसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, उसका पेमेंट करेंगे क्रिप्टो और एनएफटी के माध्यम से, और वो प्रोडक्ट आपके घर पे आ सकता है। यदि आपने कोडिंग की पढ़ाई की है तो आप खुद से कई चीजों को वहां डेवलप कर पाएंगे, अपना खुद का गेम बना करके या कोई यूनिक चीज बना करके भी वहां बेच पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे बहुत सारे अवसर हैं। हाँ, कुछ नुकसान है क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सनल डाटा जो है वो सबके पास शेयर होंगे, तो थोड़ा सा इस पे हमको ध्यान देना है। क्योंकि 24 घंटे आप इस पे रहेंगे तो हमारे शारीरिक चीजों में तकलीफें आएंगी। इस दुनिया के आने के बाद हमें लगातार अपने शरीर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा दिमाग 24 घंटे इस पे चल रहा होगा। हमें असली दुनिया पसंद नहीं आएगी इस दुनिया में जब रहने लगेंगे तो। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, वो फोन चला रहा है तो दिन भर फोन ही चला रहा है। हाँ, तो छोटा सा चीज हुआ, सोचिए जब ये सब चीजें आपके सामने हो जाएंगी, आपकी आंखों पे लगा रहेगा, आप भूल भी जाएंगे कि आप असल दुनिया में है नहीं है। रिचार्ज खत्म हो जाएगा, आप उससे बाहर हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप असल दुनिया में घर में बैठ करके इन सब चीजों को देख रहे थे। इसलिए इसका कई तरह का साइड इफेक्ट भी होने वाला है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए इन चीजों से बच के रहना है। बच के रहने का मतलब ऐसा नहीं कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, इसे करें, समय से करें और असल दुनिया के लोगों से मिलते जुलते रहें। दोस्तों से मिलेंगे, पार्टियां करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे। क्या होगा, आपका जब अवतार इस दुनिया में जब वो सब चीजें करेगा, जब हेडसेट आप उतारेंगे रात को या फिर जब यूज नहीं होगा, अपने आप को जब आईने में देखेंगे तो आपको असल दुनिया वाला जो करेक्टर है वो पसंद नहीं आएगा, आपका अवतार ज्यादा पसंद आएगा। क्योंकि कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं लोग।